अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारी गुफ्तगू हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई, तमाम मसाइल का हल, शैतान से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के बारे में। इस सिलसिले में चंद अहादीस आपके सामने बयान की गई थी और उनका मकसद ये था कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सोशल मीडिया और हमारी ज़िंदगी। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों को नुमाइश बना दिया है और ये नुमाइश हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ख़तरनाक साबित हो रही है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया। वो कैसे? हमारे घर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुके हैं। जवान अमवात हो रही हैं, घरों में से मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, अमन सुकून बर्बाद हो रहा है, हमारी इज़्ज़तें पमाल हो रही हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने उस रहनुमाई को छोड़ दिया जो अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए फरमा दी। आइए हदीस पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़रूरियात के जो काम हैं उसको राज़दारी में किया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और ये सिलसिलतुल अलसैया की हदीस है। अब मुझे ये बताएं, क्या औलाद नेमत नहीं, कारोबार नेमत नहीं, गाड़ी नेमत नहीं, घर नेमत नहीं, अमन सुकून नेमत नहीं, प्यार मोहब्बत नेमत नहीं? जब इस नेमतों को हमने नुमाइश बना दिया सोशल मीडिया के ऊपर महज शोहरत और पैसे के लालच में, फिर हमारी इज्जतें भी बवाल हुई और हम बर्बादी का शिकार हो गए। फिर हमने कहा कि हमारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया। फिर हम कभी फलां के पास, फिर कभी फलां के पास। हमारे पास लोग आते हैं, हमें भी यही कहते हैं कि कर साहब हमारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है। हम फलां के पास गए, किसी ने कहा असेब है, किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा जिन्नात का मसला है, किसी ने कहा आपके फलां ने करवा दिया। इस तरह की बातें हम भी सुनते हैं, जबकि वहाँ पर जादू नहीं होता उनके ऊपर, उनको नज़र लगती है, नज़र। और उस नज़र की वजह से घर में मोहब्बत ख़त्म हो रही होती है। उस नज़र की वजह से कहते हैं कि बच्चा बड़ा मेहनती था, अब मेहनत नहीं करता, बीमार रहता है। बच्चा बड़ा ज़हीन था, अब उसको याद नहीं रहता। मियाँ बीवी के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, अब वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, समझ नहीं लगती। तो ये उस नज़र बद की वजह से है। और ये इसलिए है कि जो हमने अपने हर घर के मामलात को सोशल मीडिया की जीनत बना दी है। तस्वीरात की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में कोई चीज़ ले लें, कोई चीज़ ख़रीद लें, यानी कि इल्ला माशाल्लाह हमारे घर की कोई चीज़ ऐसी होगी जो सोशल मीडिया की जीनत ना बनी हो। वरना हर चीज़ को, हर अल्लाह की नेमत को हमने सोशल मीडिया के ऊपर नुमाइश बनाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। फिर हम परेशान रहते हैं, फिर हम वबेला और शिकवा करते हैं। तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि नज़र बद कैसे लगती है। नज़र अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले नुमाइश को ख़त्म करें। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं
ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनको समझ नहीं लग रही होती कि मामला क्या है। जवान बच्चे बच्चियाँ, मासूम छोटे बच्चे बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ऐसी बीमारियों में चले जाते हैं, ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं फिर आपको अगली वीडियो में बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।